तो जितने भी बीजेपी के अधिकारी हैं जो पीएचडी में बैठे हैं वो कान खोलकर सुन ले। अगर इस योजना में किसी भी तरह के अड़ंगे डाले और 1 महीने के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं करी तो तुम्हारे ऑफिसों में घुसकर तुम्हारी कॉलर पकड़कर बाहर बिठाने का काम हम लोग करेंगे, पर चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक तो बहुत हाथ जोड़कर काम कर लिया, पर अब हाथ जोड़कर काम नहीं पड़ेगा, अब तो सीधे तमाचा पड़ेगा अगर काम नहीं हुआ तो। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया आज झाबुआ में पारा में एक नल जल योजना की में देरी को लेकर धरने पर थे और धरने के दौरान वो पीएचई के अफसरों पर जमकर बरसे और आक्रोश में आकर उन्होंने तमाचा, गांधी जी की लाठी और कॉलर शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से कर डाला वो भी आप सुनिए। तो जितने भी बीजेपी के अधिकारी हैं जो पीएचडी में बैठे हैं वो कान खोलकर सुन ले। अगर इस योजना में किसी भी तरह के अड़ंगे डाले और 1 महीने के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं करी तो तुम्हारे ऑफिसों में घुसकर तुम्हारी कॉलर पकड़कर बाहर बिठाने का काम हम लोग करेंगे, पर चुप नहीं बैठेंगे। अब बहुत अति हो गई है। अब हम लोग अभी तक तो बहुत हाथ जोड़कर काम कर लिया, पर अब हाथ जोड़कर काम नहीं पड़ेगा, अब तो सीधे तमाचा पड़ेगा अगर काम नहीं हुआ तो। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आजमा कर देख लेना। 50 से ज्यादा एफआईआर हो गई है, 2-3 और हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डरने वालों में से नहीं है हम लोग। लाठी भी खाना जानते हैं और लाठी देना भी जानते हैं। गांधी जी की लाठी बची हुई थी, वो अभी उन्हीं के लोगों के लिए बचा कर रखी है। वो उनने लाठी से जोड़ने का काम करा, पर अब क्या करें, लातों के भूत बातों से मान ही नहीं रहे, तो हमारी गलती है क्या? अब तो उनको लाठी भी देंगे और अगर सुनेंगे नहीं तो अच्छे से तमाचे के माध्यम से भी समझा देंगे। डरना नहीं है। 1 साल में वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है और जिन पर पुलिस केस होंगे, मेरी जवाबदारी वापस लेने का काम हम लोग अपनी सरकार में करेंगे, तो डरो मत। अब इस बयान के बाद बीजेपी आक्रामक है और इस भाषा को लेकर आपत्ति जता रही है। बीजेपी का कहना है कि ये अमर्यादित भाषा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहा बीजेपी ने, वो सुनिए। ऐसा क्लिप मैंने भी देखा और सुना है और ये भाषा कांग्रेस के एक जवाबदार पदाधिकारी के रूप में शोभा नहीं देती है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और जहाँ तक अधिकारियों को मारने का सवाल है और गांधी जी के जो हाथ में लठ है वो लठ लेके भी ये जाएंगे, तो ये तो आतंकवाद और उग्रवाद का बढ़ावा देने वाली भाषा बोली जा रही है। और इनके रगों में और इनके खूनों में कांग्रेसियों के यही भरा पड़ा है। ये ऐसी ही भाषा बोलेंगे। लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं। प्रदेश में इनके पास कोई योग्य नेतृत्व तो बचा नहीं है। केंद्र में भी आप देखिए किस प्रकार की देशद्रोही भाषाएं इनके नेता बोल रहे हैं। तो ये उग्रवाद फैलाने के लिए अगुवाई करने वाला ही दल है और उसका युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष इससे ज़्यादा क्या बोल सकता है। इसलिए जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पारा में धरना दिया है, इनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस अपने कार्यकाल में पुराने वो 8 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत किए हैं। 3 ग्राम वहाँ पर ऐसे आ रहे हैं जो फ्लोराइड प्रभावित है, जिसके कारण वो योजना धरातल पर आने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों को काम नहीं करा तो मारेंगे, पीटेंगे, लट बजाएंगे, ये भाषा बोल रहे हो। तो तुम्हारी 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में उसके पहले बीजेपी ने स्वीकृत कर दी, तो तुमने क्या करा? आज तुमको सामने चुनाव आ रहे हैं तो तुमको नौटंकी करने के लिए ये मुद्दा याद आ रहा है, तो उस समय क्यों नहीं किया आपने? जब तुम्हारे पास सत्ता का अधिकार था, पावर था, उस समय चुप्पी साधी रही। इसलिए ये कोरा राजनीतिक ढकोसला है युवक कांग्रेस का और ये भाषा ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि इनको लोकतंत्र में जरा भी विश्वास नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को हाथ लगाए, हम भी देखेंगे, हमारी सरकार है, इनको कहाँ पहुँचाएंगे फिर इनको समझ में आएगी।
तो आपको बता दें कि धमोई पारा नल जल योजना 2020 में स्वीकृत हुई थी, उसे शुरू होने में देरी को लेकर इलाके के लोग परेशान थे और आज एक धरना आयोजित किया गया था। कहने को ये गैर दलीय धरना था, लेकिन इसमें कांग्रेस के नेता मौजूद थे और एक अच्छी खासी भीड़ भी मौजूद थी। इसी भीड़ को भाषण देते समय डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इन शब्दों का प्रयोग किया। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।